Thank you, Jesus. Hallelujah. Only God can fill the emptiness of the human heart. फक्त परमेश्वरच आहे जो मनुष्याच्या हृदयातला खाली पण भरू शकतो. Only God can fill the emptiness of human heart. फक्त परमेश्वर आहे जो मनुष्याच्या हृदयातला खाली पण भरू शकतो. We have been learning about this topic since last week. आपण या टॉपिक वर मागच्या आठवड्यात आपण शिकत होतो. And this is one of the most powerful things that we are learning in our life. आणि ही जी गोष्ट आहे जी सर्व सामर्थ्यशील आहे जे आपण शिकत होतो. It is very clear that human being is trying to be happy and joyful. आणि यामध्ये स्पष्टपणे कळून येतं की जे मनुष्य जात आहे आनंदित राहण्याचा खूप प्रयत्न करतो. Every one of us, we want to be happy in our life. आपण आपल्यापैकी प्रत्येक जणाला वाटतं की आपण आपल्या जीवनात आनंदी असतो. We want to be happy in our life. आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आनंदी राहायचं आहे. Nobody in this world would want some sort of tragedy to fall into his life. आणि या जगामध्ये असं कोणच नाही ज्याला उदास किंवा त्याच्या जीवनात अपयशी राहायचंय. Everybody wants everything to be good. प्रत्येकाला सर्व जीवनामध्ये सर्व चांगलं हवंय. But with all the good things that are happening in our life, परंतु ज्या काय आपल्या जीवनात चांगल्या गोष्टी आहेत everything good happening, सर्व चांगलं घडतंय still human being is not happy. पण तरी आपल्याला वाटतं की चांगलं घडत If नाही. if you don't have money, जर तुमच्याकडे पैसा नाहीये you would say, if I have money, everything will be all right. तर तुम्ही असे म्हटलं असतं की माझ्याकडे पैसे असते तर सर्व काही चांगलं झालं But असतं. then if you have money, जेव्हा तुमच्याकडे पैसा येतो then you would want something else. तेव्हा तुम्हाला वेगळं काय You आवडतं. would say, if I have all the luxuries of the world, तेव्हा तुम्हाला वाटतं की मला या जगातल्या सर्व लक्झरी if गोष्टी I हव्या. have all the pleasures of the world, मला जगातलं सर्व ते प्लेजर हवंय. then if you have all of those things, या सर्व जर गोष्टी तुमच्याकडे you're आहेत still not happy. पण तरी तुम्ही आनंदी Then नाही. you would say, let me drink some wine. नंतर म्हणणार तुम्ही की मला थोडंसं दारू पिऊ द्या. Let me have some sort of, nasha. मला एक कुठली तरी नशा करू दे. Let me lose myself. माझं म्हणजे स्वतःचं नियंत्रण After सोडू doing दे. all of those things, या सर्व ज्या गोष्टी आहेत still man is not happy. तरी माणूस या सर्व गोष्टीने आनंदी नाही. Then some of the time in the world, people would say कि मैं सब छोड़ दूंगा और अच्छा आदमी बन जाऊंगा. आणि लोक असं देखील म्हणतात की मी सर्व काही सोडून देईल आणि मी एक चांगला माणूस बनेल. And then in your own standard, you want to be a good man. आणि आपल्याला वाटतं की आपण एक चांगलं माणूस आहोत. In your standard, you want to be a good man. तुमच्या रीतीने तुम्हाला वाटतं की मी चांगलं माणूस आहे. And then after becoming a good man, जेव्हा तुम्ही चांगलं माणूस बनता still after some time, you feel the emptiness in your heart. पण तरी तुमच्या हृदयामध्ये थोडासा असा खालीपणा जाणवू लागतो. Why is it so that man cannot feel his own emptiness? तर असं काय मग जो मनुष्य आहे स्वतःचं खाली पण का भरू शकत नाही. Human heart is designed in a way that you need every now and again something different. जे मनुष्याचं जे बनावट अशी वेगळी आहे. मनुष्य का हृदय को जैसा बनाया गया है, मनुष्याच्या हृदयाला जसं बनवलं गेलं आहे हर थोड़े समय के बाद उसे बदलाव चाहिए. प्रत्येक काळानंतर त्याला बदल असं वो घडवलं उब जाता है चीजों से. तोपर्यंत असं बोर होऊन जातो. And that's why everybody needs a change in their life. आणि त्याच कारणाने प्रत्येकाला आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी चेंज And this असायला हवा असं वाटतं. quest never gets satisfied. और ये खोज कभी खत्म नहीं होता है. आणि ही जी शोध आहे ही कधीच संपत नाही. That's why त्याच कारणाने the question comes, प्रश्न येतो what do we do तर आपण काय करायचं. to be continuously joyful in our heart? सदैव असा आनंदात राहण्यासाठी काय करायला There पाहिजे. has to be something to be joyful. काहीतरी असं असणार जे आनंदात राहू शकेल. Everybody in the world is looking for the peace that he or she cannot define. या जगात सर्व लोक जे आहेत जे एका शांतीकडे बघतायत. हर कोई इस दुनिया में वो शांति ढूंढ रहा है या जगामध्ये हर कोई म्हणजे एक वेगळी ती शांती शोधत आहे. जिसको वो खुद बता नहीं सकता कि क्या शांति है. आणि तो स्वतः सांगू शकत नाही की ती कुठली शांती But आहे. we are looking for that peace. पण तरी आपण त्या शांती आपण Be it शोधत a आहोत. believer or be it a non-believer. जेव्हा जरी आपण विश्वासू असू किंवा अविश्वासू Be it a Christian or any other person in the world. किंवा ख्रिश्चन असू किंवा दुसरा कुठला व्यक्ती We असू, all are looking for that peace. आपण आपण सर्वजण त्या शांतीच्या मागे पळतोय. Some may look for that peace in money. काही लोक पैशामध्ये शांतता Some may बघतात. look for that peace in the drinks. काही लोक त्या दारूमध्ये शांती शोधतात. Some may look for that peace in pleasures of the world. आणि काही लोक या जगातले प्रेजर्स आहेत त्याच्यामध्ये शांतता. Okay? So everybody is looking for that pleasure, that peace in anything in the world. आणि जगातील सर्व लोक जे आहेत या वेगवेगळ्या शांतीकडे पाहत आहेत म्हणजे काही पैशामध्ये काही वेगळ्या गोष्टींमध्ये. But nobody can pursue that without God. परंतु कोणीही त्यांना देवाशिवाय ते ग्रहण करू शकत The नाहीये. human heart is designed in a way, if God is not in your heart, it will always be empty. आणि मनुष्याचं हृदय असं बनवलं आहे की जर त्याच्या हृदयामध्ये जर देव नसेल तर ते सदैव ते खालीच राहणार. Some people, they preach it like this: if God is not there in your heart, then the devil will come and fill it. आणि काही लोक असं प्रीच करतात की जर आपल्या हृदयामध्ये देव नसेल तर त्यामध्ये सैतान येतो.
and the devil will come and fill it. आणि येऊन त्याच्यामध्ये घालतो. But let me tell you, आणि मला सांगू द्या, even if the devil comes to your life, जरी तुमच्या जीवनात सैतान येत असेल it cannot fill the emptiness of your heart. पण तरी तो तुमच्या हृदयातला खाली पण भरू शकतो. Because it कारण- is so designed that God can only fill the emptiness of your heart. कारण ही अशी बनावट केलेली आहे आपली की फक्त परमेश्वरच आपल्या हृदयातलं ते खाली पण भरू शकतो. Nobody can fill the emptiness of your heart. तुमच्या हृदयामधलं कोणच ते खाली पण भरू शकत नाही. Today, many people are rushing to the churches because the churches would promise them कारण चर्चमध्ये खूप सारी लोक असं गर्दीने येत आहेत कारण त्यांना असं सांगण्यात आलं की many people त्यांना- go to church खूप लोक असे चर्चमध्ये जातात because कारण in the churches they would be promised या चर्चमध्ये त्यांना एक असं प्रॉमिस मिळालेलं असतं that you will be healed, की तुम्हाला आरोग्य that देण्यात money येईल, will come to you, पैसे तुमच्याकडे येतील, that you will be out of the debt, तेव्हा तुम्ही त्यातून बाहेर निघाल. that your relationship will be settled. Okay, now the churches are getting filled because चर्च पूर्ण असं भरून जात आहे कारण people are being promised that their the money would come to them, कारण त्यांना असं प्रॉमिस करण्यात येतं की त्यांच्याकडे पैसा येईल, that they would be healed, त्यांना आरोग्य देण्यात that येईल, their relationships will be okay, त्यांचे जे नाते आहेत ते चांगले बनतील, that their future will be secure. त्यांचं जे भविष्य असेल ते But सुरक्षित this राहील. is not what God came to promise us. परंतु This is not God came to promise us. परंतु परमेश्वर हे असे वादे करण्यासाठी आलेले नाही. These are the byproduct of God being in our life. हे असे प्रॉमिसेस आहेत जे आपोआप येणारे आहेत. ये परमेश्वर हमारे जीवन में होने का रिफ्लेक्शंस है, सिम्टम्स है कि हम आशीर्वादित होते हैं, कि हमारे पास पैसा आता है, कि हम कर्जों से बाहर निकल जाते हैं, कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता. ये बाय प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट है परमेश्वर हमारे जीवन में आने का. That is not the core of our looking for. हे आपलं जे मेन ध्येय नाहीये की आपण त्यावर फोकस ये करायला वो चीज पाहिजे. नहीं है जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह आकर क्रूस पर हमारे लिए वो कीले खाए. या ज्या गोष्टी नाहीत की प्रभू येशू येऊन वधस्तंभी गेले, इसके वजह से यीशु क्रूस पर नहीं गए यासाठी प्रभू येशू वधस्तंभी गेले नाहीयेत so that you and I become rich, की तुम्ही आले आणि मला so that you and I become always healthy. तुम्ही आणि मी प्रत्येक वेळेस निरोगी राहावं, हमेशा हम निरोगी रहे, हम अमीर हो जाए, हम में से कोई कर्जे में नहीं रहे, किसी का जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए यीशु क्रूस पर नहीं गए. यासाठी प्रभू येशू वधस्तंभावर गेलेले नाहीयेत. यीशु क्रूस पर इसीलिए गए क्योंकि यीशु ने हमारा पाप को हमारा जीवन से अलग करना था. येशू यासाठी गेलेत की आपल्याला आपलं जे पाप आहे आपल्या जीवनातून वेगळं करण्यासाठी गेले God आहे. wanted to separate us from our sins. परमेश्वर आपले पाप आपल्यापासून दूर करण्यासाठी आले आहे There was a need for us to be separated from the sins. आणि आपल्याला याची गरज आहे की आपण पापापासून दूर राहावं. There was a need. ही गरज आहे, गरज होता. ही गरज होती, There was a need for our sins to be separated from us. अशी गरज होती की आपले जे पाप आहेत आपल्यापासून दूर राहावे. Why? Because the sin would separate us from God. कारण जे पाप जे आहे आपल्याला परमेश्वरापासून दूर ठेवायचं. Human being cannot survive without the presence of God. मनुष्य जाती आहे ना पापासोबत परमेश्वराची उपस्थिती कधीच सर्वाइव्ह करू शकली नसते, Cannot live. कधीच जगले नसते. Human being cannot survive without God. मनुष्य जाती परमेश्वरासोबत जगलीच नसते. You cannot live without God. तुम्ही देवाशिवाय जगणारच नाही. Because by design you are supposed to be connected with God. कारण की बनावटच आहे की तुम्ही देवाच्या सोबत जोडायला पाहिजे. If you are not connected with God, जर तुम्ही देवाशी जुडलेले नसाल there would be something wrong with you. तर काहीतरी तुमच्या सोबत चुकीचं घडतं. And all the wrongs that you you see in the world is because human beings are trying to live separate of God. आणि तुम्ही जगामध्ये पाहू शकता की लोक जी मनुष्य जात आहे ती देवापासून वेगळं होण्याचा प्रयत्न करते. आप सारा समस्या इस दुनिया में देख रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के बिना जीना चाह रहा है. या जगामध्ये आपण सर्व त्या समस्या पाहतो कारण मनुष्य देवाशिवाय जगत आहे. How many tires do you have in your car? कितना टायर है आपके कार में? चार टायर है, राइट? So if you say कि मैं मेरा टायर में से 3 रखूंगा, चौथा नहीं चाहिए, पॉसिबल है? पॉसिबल है. वहां पर आप टायर के जगह पे कुछ और गोल बांध दोगे, लकड़ी, बट वो टायर जितना अच्छा से चलेगा वो लकड़ी वैसा नहीं चल सकता. एंड देन यू विल आल्सो हैव एक्सीडेंट. मे बी यू कैन गो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप जाएंगे, तुम्ही 1 किलोमीटर जाताल परंतु त्या खड़र accident खड़र होणार. खड़र खड़र करके आप जाएंगे, लेकिन वो ओरिजिनल चीज नहीं है. ओरिजिनल है 4 टायर पे गाड़ी चलेगा. अगर आप यीशु के बिना जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के बिना जीवन जीना चाहते हैं, जर तुम्हाला येशून बिना किंवा परमेश्वरा बिना जीवन जगायचं it असेल is not possible.
तर हे शक्य नाहीये, क्योंकि ये डिजाइन ही नहीं है ऐसा. कारण अशी बनावट किंवा अशी डिझाईनच We नाहीये. actually do not have a choice. आपल्याला निवड नाहीये. हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, आपल्याला वाटतं की आपण हे करू शकतो, but we do not have a choice. परंतु आपल्याला यामागे निवड It नाही. has to be God in our life. आपल्या जीवनामध्ये देव असायलाच If you पाहिजे. do not have God in your life, then you are actually looking for that joy, जर तुमच्या जीवनामध्ये जर परमेश्वर नसेल तर तुम्ही आनंदाकडे पाहत which आहात, you cannot have till the end of your life. जो कि आपको कभी नहीं मिलेगा, आप मर भी जाए तो भी नहीं मिलेगा. जरी मेले तरी तुम्हाला ते भेटणार नाही. How many of you are understanding किती क्या मैं जणांना कह रहा हूं? समजतं? Last time we read about it, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. उपदेशक 3:11 हमने पढ़ा था. उपदेशक 3:11 में बाइबल में लिखा गया है, He has made everything beautiful in its time. Also he has put eternity in their hearts. कोई पढ़े? Yes. Are you getting it, people? Our hearts is eternal. तुम्हाला समजतंय का आपलं जे हृदय आहे ते अनंतकालीन आहे. Every heart is eternal. प्रत्येक हृदय हे अनंतकालीन आहे. And when the Lord is speaking about eternity here of our heart, जेव्हा परमेश्वर आपल्या हृदयाबद्दलच्या अनंत काळाविषयी He बोलत आहे, is basically talking about our spirit, our soul. तर आता तो आपल्या जे आत्मे आहे त्याबद्दल देखील बोलत आहे देखील नाही, त्याच्या उसी के बारे में बोल रहे हैं. आणि त्याच्याबद्दलच बोलत आहे. Your body is temporary, but your spirit is eternal. तुमचं शरीर हे काही काळासाठी आहे, परंतु आत्मा अनंतकालीन आहे. The original design is the spirit has to be powerful and the body has to be assistive one. Amen. ओरिजिनल डिजाइन ये था कि आत्मा पावरफुल सामर्थ्य होना चाहिए, शरीर उसका अधीन में रहना चाहिए. Amen. When God created man, जेव्हा परमेश्वराने मनुष्याला बनवलं, He first created his body, अगोदर त्यांनी त्यांचं शरीर and बनवलं the body was created from the dust of the earth. आणि जे शरीर आहे ते जमिनीच्या मातीपासून बनवलं. The body was created from the dust of the earth. जे शरीर आहे ते पृथ्वीच्या मातीपासून But बनवलं. finally, when the body was ready, आणि जेव्हा ते शरीर पूर्ण तयार झालं, what did God do? तर प्रभूने काय केलं? He breathed his life into the nostril of the man. त्यांनी स्वतःचा श्वास त्यांच्या नाकपुडीत फुंकला. आदम का नाक में श्वास फूका. आदमच्या नाकामध्ये तो श्वास And फुंकला. if you look at the Hebrew Bible translation, it is basically God from His spirit putting out spirit of man. आणि जेव्हा तुम्ही हिब्रू भाषेमध्ये पाहाल तर परमेश्वराने स्वतःचा आत्मा त्या शरीरामध्ये किसने सोडला. फूका? कोणी फुंकला? परमेश्वर ने फूका. परमेश्वराने कहां से फुंकला. फूका? कोठून फुंकला? अंदर से फूका. आतमधून So फुंकला. it came out from God जेव्हा ते देवापासून आला and it entered man. आणि ते मनुष्यामध्ये गेला, जैसा वो आत्मा उसके अंदर गया. जसा तो त्याच्या आतमध्ये गेला. The Bible says we became a living being. आणि बायबल मध्ये सांगितले आपण एक जिवंत झालो. हमारा शरीर से हम जीवंत नहीं हुए. आपण आपल्या शरीराद्वारे जिवंत झालो शरीर नाही. पूरा बन गया था, शरीर पूर्ण बनलेलं फिर भी होतं, वो जीवंत नहीं हुआ. पण तरी ते जिवंत झालं नाही. हम जीवंत हो गए परमेश्वर का आत्मा के द्वारा. आपण जिवंत झालो परमेश्वराच्या We आत्म्याद्वारे. become live when the spirit of God is in your heart. आपल्याला जीवन तेव्हाच आलं की जेव्हा परमेश्वराने त्याचा आत्मा आपल्यामध्ये सोडला. Praise the Lord. हालेलुया. And God created human being to have dominion over the earth. आणि परमेश्वराने मनुष्य जातीला बनवलं की ते सर्व पृथ्वीवर त्याने राज The करावं. first manager of the world was Adam. आणि या जगाचा पहिला पुरुष जो होता जो आदम, Manager. मॅनेजर, He was the first manager of the world. या जगाचा पहिला मॅनेजर असा प्रबंधक तो होता. Before creating Adam, God created everything, tree, planets, everything. आदमला बनवण्यापूर्वी परमेश्वराने सर्व जे झाडे सर्व सृष्टी बनवली होती. And the Garden of Eden, आणि यर्देनच्या त्या ह्याच्यामध्ये God said, Adam, you are the manager. You have to take care of this. आणि प्रभू म्हटले की तू आता याचा मॅनेजर आहेस, तू या सर्वाची काळजी घ्यायची. Every animal will hear you. सर्व जो प्राणी आहे ते सर्व तुझ्या ऐकतील. Every plant has to obey what you have to say. सर्व जे झाडे आहेत ते जे काही तू आज्ञा देशील ते पाळतील. Everything will be under your control, Adam. ते सर्व काही तुझ्या ताब्यात असणार आहे. सब कुछ तेरे हाथ में रहेगा, आदम. सर्व ते तुझ्या हातात आहे. Yeah, okay. सब कुछ तेरे हाथ में रहेगा, आदम. लेकिन फिर क्या हो गया? आदम का हाथ में जब रहेगा, परमेश्वर ने कहा, बेसिकली वो आदम का शरीर को नहीं कह रहे हैं. बिकॉज वहां पर बाघ भी है, वहां पर सिंह भी है, वहां पर हाथी भी है, और आदम का शरीर शायद 5 फुट 10 इंच 6 फीट ज्यादा से ज्यादा 6.5 फीट का बनाया था. तो बाघ और सिंह आदम को देख के डर के रुकने वाले नहीं थे. गॉड वॉज रेफरिंग टू हिज स्पिरिट. मेरा आत्मा तेरे अंदर है और वही आत्मा तुझे वो सामर्थ्य देगा कि तू जितने जानवर है सबके ऊपर राज्य करेगा. And Adam was not a fearful man. वो डरपोक नहीं था. उसने नहीं कहा परमेश्वर को कैसे होगा प्रभु, वहां सिंह है, बाघ है, कैसे करूंगा.
बाय डिफॉल्ट ही वॉज ए पावरफुल मैन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। बाइबल बहुत क्लियर है। अगर आप देखेंगे द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में क्या लिखा गया, आज वैसे पेंटिकोस्ट संडे है, वहां लिखा गया है पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम बलवान हो जाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम बलवान हो जाओगे। When the Spirit of God is in you, you have anything but fear। अगर प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास सब कुछ है डर को छोड़कर। You will not fear anybody। ना शेर को, ना चीता को, ना भालू को, ना मनुष्य को, ना परिस्थिति को। आपके मन में डर नहीं रहेगा। Amen? Are you getting it, people? आपके मन में डर नहीं है, आपके मन में शंका नहीं है, because you have the Spirit of God। And that Spirit of God is taking the rightful position। ऊंचा स्थान में आत्मा है, नीचा स्थान में बॉडी है, शरीर है। And then what the devil did? The devil came। शैतान आया। उसने क्या किया? उसने ये इक्वेशन को बदलना चाहा। उसको पता है जब तक आत्मा शरीर के ऊपर राज्य करेगा तब तक मनुष्य सामर्थ्य रहेगा और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। मुझे एक काम करना है, मुझे ये इक्वेशन को बदल देना है। अब तक आत्मा ऊपर है, शरीर नीचे है। मैं क्या करूंगा? शरीर को ऊपर करूंगा, आत्मा को नीचे कर दूंगा। Praise the Lord। And then the devil deceived Eve। उसने शरीर के बारे में बोला। उसने कहा ये जो फल है, क्या परमेश्वर ने तुझे ये फल खाने के लिए मना किया है? और वचन में लिखा गया है, ईव ने कहा वो देखने के लिए बड़ा सुंदर फल था। समटाइम्स व्हाट वी आर लुकिंग एट, शैतान उसके द्वारा हमें खत्म कर देता है। कभी अचानक से बहुत सारा पैसा दिख गया, अचानक से आपके मन में 50 लाख, काश मेरे पास होता। समटाइम्स यू गो टू द बैंक्स एंड यू सी crores of cash and suddenly बिग मनी। वहां फल खिला दिया शैतान ने तुम्हें। Sometimes as a male you look at a woman, what a beautiful woman, खा गए तुम फल। एक स्त्री, कितना सुंदर हैंडसम लड़का है, खा गए तुम फल। The devil will always attack your eyes। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, eyes are the light of your life। तुम्हारा आंख तुम्हारा उजाला है, लेकिन कितना दुख का बात है जिसका आंख ही अंधेरा है। What you are looking at, be careful about it, because the devil will come checking। तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, वहीं पर वो फल डालेगा। And the Bible says हवा ने वो फल खाया क्योंकि वो फल दिखने में बहुत सुंदर था। And the moment हवा ने वो फल खाया, what happened? Man sinned against God। मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और मनुष्य ने जैसा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, आपको पता है दुनिया का सबसे पहला एम्बिलिकल कॉर्ड वहां काटा गया था। पता है आपको एम्बिलिकल कॉर्ड? बच्चा जब पैदा होता है, मां के साथ उसका क्या जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं मराठी? नाड़। दुनिया का पहला नाड़ उसी दिन काटा गया। मनुष्य का आत्मिक नाड़ परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। And then, जब शैतान ने उन्हें पाप में गिराया, पहला सेपरेशन हो गया परमेश्वर से। बाय डिफॉल्ट मनुष्य वो काटा हुआ नाड़ के साथ नहीं जी सकता। इट हैज टू बी गॉड। गॉड वाज आवर सप्लायर, गॉड वाज आवर जेहोवा जायरा। अब मनुष्य को अकेला सब कुछ करना है। बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हारे पसीना तुम्हारे मुंह तक ना आए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जो धरती अपने आप अन्न उपजाती थी, अब उसमें कांटे ऊपर आएंगे। एवरीथिंग इज अ टॉयल, एवरीथिंग, हर किसी चीजों के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे लोग, क्योंकि पहले एक्चुअल में ऐसा था। व्हेन यू थिंक यहां खाना आ रहा है, यू डू नॉट हैव टू वर्क। आदम और हवा ने मेहनत करके, अरे आज सुबह अगर नहीं गया तो क्या मिलेगा, वो उनका जीवन नहीं था। नाउ दे हैव टू डू इट। अभी करना पड़ेगा, अगर नहीं करे तो भूखे मरेंगे। Why? क्योंकि वो नाल कट गया है। स्पिरिचुअल नाल अब कट गया है। परमेश्वर ने तुम्हें संतान, मेरा संतान कहा, लेकिन तुमने कहा तुम मेरे बाप नहीं हो, मेरा बाप शैतान है। शैतान को भी एक जगह पर बाप कहा गया है बाइबल में। इज द फादर ऑफ लाइज। वो भी बाप का जगह ले सकता है। अगर आप झूठा हो तो आपका बाप शैतान है। प्रेज द लॉर्ड।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Then when man sinned, जब परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप कर लिया, सडनली जो डिजाइन था, जो जिसके अंदर परमेश्वर था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, कैसा परमेश्वर ने बनाया था। बाइबल में लिखा गया, जेनेसिस में पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, और आदम और हवा से परमेश्वर दोपहर के समय ठंडी छांव में मिलने आता था, राइट? मिलने आता था, बात करता था, फेलोशिप, हाउ आर यू, कैसे हो मेरे बच्चों। बट एट द सेम टाइम सेम गॉड वाज देयर इन देयर हार्ट। कैसे आप कह सकते हैं पास्टर? इसलिए कह सकते हैं बिकॉज गॉड वाज अ स्पिरिट एंड मैन वाज इन फ्लैश। आदम बॉडी में था, शरीर, हड्डी, खून, सब कुछ आदम के अंदर है, परमेश्वर आत्मा है। एंड देन गॉड इज इन हिज हार्ट एंड गॉड इज इन फ्रंट ऑफ हिम। ओनली प्रभु कर सकता है। इसीलिए यीशु कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे हृदय के अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। वही यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। तो यीशु मेरे अंदर भी है और यीशु मेरे बाहर भी है। दैट इज द काइंड ऑफ फेलोशिप। मतलब तुम अपने आंखों से भी यीशु को देखोगे और आंख बंद करोगे तो पता चलेगा यीशु मेरे अंदर है। What a communion. This is what God wants us. रेवल्यूशन 3:20 में जो लिखा गया है, देखो मैं द्वार में खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ क्या करूंगा? भोजन। इज गॉड इज डाइंग टू इट? क्या परमेश्वर को तुम्हारे घर का ठेचा पसंद है या तुम्हारे घर का चिकन पसंद है? नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट गॉड वांट्स टू हैव फेलोशिप विद यू। गॉड इज अ गॉड ऑफ फेलोशिप। परमेश्वर आपसे अति निकट का संपर्क में जीना चाहते हैं। He wants to live in your heart. But unfortunately, human being today, we don't want him in our heart. हमारा हृदय में हमने किसी और चीज को रखा है। Everybody, honestly, everybody, when we get up in the morning, what do we think? थोड़ा पैसा आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा, और ये जो थोड़ा सा कर्ज है ना, ये निकल गया ना, everything will be all right. ये जो बीमारी है, ये जा नहीं रहा, ये चला गया, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हृदय में परमेश्वर की जगह पैसा भी बैठा है, आरोग्य भी बैठा है। समटाइम्स इफ आई कैन हैव गुड फेलोशिप, क्वालिटी टाइम विथ माय वाइफ, क्या बोलते हैं कुछ, आई फॉरगॉट, बीवी अच्छी, बीवी से ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा भी कहते हैं ना लोग। सो कुछ भी हो जाए, बीवी नाराज नहीं होना चाहिए। सो यू डू एवरीथिंग एंड सडनली पता चला तुम जितना कर रहे हो उतना सब तुम्हारे घर में भांडा फोड़ हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज गॉड इज नॉट देयर। बाय डिफॉल्ट इफ यू डोंट हैव गॉड, नथिंग विल रिमेन इन योर लाइफ। मनी विल नॉट वर्क, प्लेजर विल नॉट वर्क, अच्छा रिलेशनशिप विल नॉट वर्क, योर गुड कैरेक्टर विल नॉट वर्क, नथिंग विल वर्क। एवरीबॉडी नीड्स गॉड इन देयर हार्ट। इसीलिए यीशु ने कहा, आई एम द लिविंग वाटर, मैं वो जीवंत पानी हूं, जो मुझे पिएगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगा। We all need to drink that water. Praise the Lord. God has created us. परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि कोई दूसरा चीज परमेश्वर का जगह नहीं ले सकती। और जितना जल्दी हम समझ जाएं, you know why people कहते हैं कि बुढ़ापे में धार्मिक होना होता है। आपने सुना होगा, जवानी में जो करना है करो, बुढ़ापे में परमेश्वर परमेश्वर कर लेना। बट परमेश्वर उसे रिजेक्ट करता है। गॉड सेज, रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड इन द डेज ऑफ योर यूथ। प्रोवर्ब्स में लिखा गया है, उपदेशक में, कि तुम अपने परमेश्वर को अपने जवानी के दिनों में याद करो। वाई? बुढ़ापे में अपने आप याद आएंगे परमेश्वर। गुड़गे दुखतोए, पेट दुखतोए, दांत निकल गया, यू पैसा है, खाना नहीं खा सकते, क्या हो गया, डायबिटीज है, then everything has to be God. But if in your prime, जब आपको सब, आपका सब सेंसरी ऑर्गन्स अच्छा चल रहा है, तुम सब कर सकते हो, it matters उस समय तुमने परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दिया है या नहीं दिया है। It matters. Praise the Lord. It is important that we give God the first place. Ecclesiastes उसका 2:10 और 11 में लिखा गया है। Ecclesiastes 2:10 and 11.
Whatever my eyes desired, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasure. Then I looked on all the works that my hands has done, and on the labor in which I had toiled, and indeed all was vanity and grasping for the wind. There was no profit under the sun. कोई पढ़ेंगे मराठी में? Who is saying this? कौन बोल रहा है ये? हाँ? बोलिए बोलिए। राजा सलोमन बोल रहे हैं। उपदेशक लिखा है राजा सलोमन ने पवित्र आत्मा का इंस्पिरेशन के द्वारा। राजा सलोमन क्या कह रहा है? मेरा जवानी में मेरे आंखों को जो चाहिए था मैंने अपने आप को रोका नहीं। Everything he wanted to have. Now every good beginning doesn't guarantee you'll have a good end. हर एक अच्छा शुरुआत इसका जरूरत नहीं है कि आपका अंत भी अच्छा होगा। We have seen बहुत लोगों का शुरुआत बहुत अच्छा होता है, then they become greedy, लालची हो जाते हैं, परमेश्वर का जगह दूसरी चीजें उनके जीवन में ले लेता है, and then their life is miserable. उनका जीवन पूरी तरह से खराब हो जाता है। They become money minded. इसका शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था किंग सोलोमन। When he was praying, when he became a king, उसका राजा बनना भी अपने आप में बड़ा मिरेकल था। Absalom was fighting for it. अब्सलोम नाम का उसका बड़ा भाई लड़ाई कर रहा था, but God had his eyes on Solomon, राजा दाऊद का सबसे छोटा बेटा। Now इसके पीछे एक जो हिस्ट्री है, some other day I will talk about that. लेकिन ये सोलोमन जब शुरुआत किया था, he was a humble man, बहुत नम्र था। People in the church is a place where one can get very proud. चर्च में एक्चुअली आपका नम्रता का रियल चेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि हमें दबाने वाले लोग चर्च में नहीं रहते हैं, सब पैरेलल होते हैं। सडनली यू बिकम समथिंग। जो लोग थोड़े चर्च में आते वक्त ऐसे रहेंगे, आप देखेंगे 3 साल के बाद ऐसे चलेंगे, ये पहाड़ का ना काय चेत नहीं हो। चर्च परमेश्वर का रिसर्च सेंटर, आई एम टेलिंग यू, यहां रियल टेस्टिंग होता है लॉन्ग टर्म में। बी वेरी केयरफुल। चर्च इज ए प्लेस जहां पर शैतान सबसे ज्यादा अटैक कर सकता है, तुम्हारा घमंड को स्टर करने के लिए। नाउ दिस फेलो सोलोमन राजा शुरुआत में बहुत नम्र था, एंड जब परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना कर रहा था, गॉड अपीयर्ड, परमेश्वर उसके सामने आए। परमेश्वर ने कहा, क्या चाहिए तुझे, बोल। यू नो व्हाट ही आस्क्ड? परमेश्वर सब देने के लिए तैयार थे, धन संपत्ति, पावर, सैन्य, सोना चांदी, क्या मांगना है मांग। उसने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि दो। क्या बोला उसने? मुझे बुद्धि दो। किस लिए? इस दुनिया का सबसे होशियार होने के लिए नहीं, इसलिए बुद्धि दो ताकि आपके लोगों का संचालन में अच्छा से कर सकूं। गॉड वाज सो हैप्पी। इसे और कुछ नहीं चाहिए, इसे केवल बुद्धि चाहिए, वो भी इसीलिए ताकि वो मेरे लोगों को संभाल पाएगा। गॉड वाज सो हैप्पी। परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेस यू। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन बना? बाइबल में लिखा गया है, उससे ज्यादा बुद्धिमान उससे पहले कोई नहीं था, उसके बाद उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ, कोई मनुष्य नहीं। एक्चुअली आप देखेंगे तो एक मनुष्य उससे ज्यादा बुद्धिमान था, यीशु मसीह। तो बाइबल में ऐसा फ्लैट लिखा है, बट आप और मैं समझ सकते हैं यीशु का क्या कंपैरिजन है। यीशु ने खुद कहा, देयर इज समबडी ग्रेटर देन सोलोमन। लिखा है ना बाइबल में, यीशु ने खुद कहा, मैं सोलोमन से ऊंचा हूं। अब यीशु ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा, बट बाइबल में लिखा गया है, यीशु को अगर छोड़ दे तो सोलोमन से ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं है, नोबडी। अब वो ज्ञान को लेकर क्या किया? वहां लिखा गया है, जो आंखें शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा गया है, शुरुआती दिनों में सबका अच्छा ही जाता है। आपको पता है, लोग
बाद में व्याकुल क्यों हो जाते हैं? आधी मला अंगात काटा यायचे, आता मी जिथे जातो त्यांना काटा लगता है. मेरे अंग में काटे ऐसा है कि उनको चुभ रहा है. पहले नम्र रहते तो अंग में कांटे आते हैं, जब हम घमंडी हो जाते तो अंग में हमारे कांटे नहीं आते, हमारे ऊपर कांटे आ जाते हैं. एंड देन पीपल गेट ट्रबल्ड बिकॉज कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो टॉक्सिक रहेगा, उसके आसपास के लोग परेशान. अरे वो ब्रदर के पास नहीं जाना, वो बहुत पकाते हैं, वो बहुत तकलीफ देते. व्हाट इज हैपनिंग? वो उधर कांटे आ गए. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो शुरुआती दिनों में सोलोमन राजा वाज वेरी हम्बल, वेरी वाइज, लेकिन बाद में अंत क्या हुआ? उसने कहा थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा तो गलती किया ना. पास्टर एवढं काय तुम्ही बोलतात, लोकांना तुम्ही बघा कितना गलती करते, मेरे से थोड़ा सा तो हुआ है पास्टर, इसने भी थोड़ा सा मिस्टेक किया. 1000 शादी कर डाला उसने. अब ये 1000 शादी ना ऐसे किए रहता वासना के वजह से, तो भी मैं समझ सकता था. God would have forgiven him. मनुष्य है, वीकनेस है, गॉड रिपेंट, कम बैक टू मी बोले रहते प्रभु. ये होशियारी इस्तेमाल करके 1000 शादी किया. यू नो द बाइबल सेज इसका हर एक शादी एक राजनीतिक उसका गठजोड़ था. उस राजा का राज्य जितना है उसका बेटी से शादी करेगा, उसको उसके पास जाना है, उसका वहां, मतलब हर जगह से दहेज ले रहे वो. होशियारी का शानापन अब चालू हो गया है. इसको देखे इससे क्या फायदा होगा, उसको देखे उससे क्या फायदा होगा, उसका कितना पगार है 20,000, वो काम का नहीं, इसका कितना 40,000, हाँ इसका 10% ज्यादा आएगा, तुम आ जाओ. चालू हो गया इधर. उसको खड़ा नहीं करने का, उसका 50,000, हाँ तुम ज्यादा आ जाओ. आज सोलोमन दिखेंगे आपको दुनिया में, पूरा लोगों को उनका औकात के हिसाब से खड़ा करने का. व्हाट इज दैट? सोलोमन ने वही गलती किया, 1000 शादी किया और 1000 वो राजनीतिक उसका संधि था. God was angry with him. मैं तुझे बुद्धि दिया, मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तुझे इस प्रकार का चालाकी करना पड़ा. God hates चालाक लोग. लोमड़ी नहीं पसंद परमेश्वर को. सबसे होशियार जानवर कौन सा है? लोमड़ी. परमेश्वर ने कहा मुझे मेंढरू चाहिए, लोमड़ी नहीं चाहिए. आपको एक बात बताऊं मैं, आई डोंट नो इफ यू नो इट. लोमड़ी जो वुल्फ रहता है, मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? लांडगे, लांडगा. यू नो लांडगास आर वेरी सोशल एनिमल. सारे जानवरों में से अगर आप उनका जीवन देखो, इफ यू स्टडी, गो ऑन अ नेट ज्योग्राफी, लांडगा का लाइफ सबसे पवित्र जीवन है. लांडगा जो रहता है ना, एक जानवर के साथ पूरा जीवन रहता है, बाकी सारे जीवन उनका सीजन में उनका पार्टनर चेंज होते रहते हैं. लांडगा एक है. अंकल यू वुड नो दिस, आप जाओ चेक करो. देन लांडगा का जो कम्युनिटी रहता है ना, देखो कितना अच्छा आदमी है ना. उसका जो कम्युनिटी है उसमें वो क्या करते, बूढ़े लोगों को मार के शिकार लाकर उन्हें खिलाते हैं इन देयर ओन कम्युनिटी. कितना अच्छा है. इंसान भी तो वही कर रहा है. आज हम शादी करते हैं, हमारे लिए बेस्ट स्टैंडर्ड क्या है? देखो कितना अच्छा है ब्रदर, पूरा 50 साल हो गया एक ही औरत के साथ है, अपने माता पिता का ध्यान रखते. लांडगा भी वही करता है. तो तुम अच्छा काम करने से तुम लांडगे से बेहतर नहीं हो जाते. तुम्हारा बेहतर होने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. 1, लांडगा का जीवन में यीशु नहीं है, तुम्हारे जीवन में यीशु आना चाहिए. दूसरा है कि लांडगा जो है धूर होशियार है, दिमाग बहुत लगाता है. चेक अप योरसेल्फ. इफ यू आर अप्लाइंग टू मच ऑफ योर ब्रेन, नेवर थिंक दैट यू कैन प्ले विद गॉड्स प्लान. अपना दिमाग लगाकर. दैट्स व्हाट द बाइबल सेज, अपनी समझ में मत चलो, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलो. Do not lean on your understanding. तुम्हारा सोच से मत चलो. Let your life be guided by the word of God. जोशुआ 1:8 में लिखा गया, अगर तुम इस वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारे सोच के अनुसार नहीं, इस वचन के अनुसार. और कैसे? थोड़ा वचन थोड़ा बुद्धि. नो, इट सेज ना इससे दाएं मुड़ोगे ना उससे बाएं मुड़ोगे, जैसा लिखा है वैसा करोगे तो तुम जो करोगे उसमें तुम्हें यश प्राप्ति होगा. क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाएगा. नो, क्योंकि अगर तुम वो करोगे तो इट विल नॉट मैटर कि एग्जाम में तुम क्या लिख कर आए. तुम्हारा पेपर पूरा 0 हो सकता है, लेकिन प्रभु बोलेगा एक स्वर्गदूत को, जा मेरा बेटा का पेपर में पूरा लिख दे, 100 का 100 मार्क आना चाहिए. व्हाई? बिकॉज तुमने परमेश्वर का पूरा बात माना. नाउ एवरीथिंग इज अपॉन हिम. प्रेज द लॉर्ड. मेरे पास 2 चॉइस है.
कल को दिनेश ब्रदर के घर में प्रॉब्लम आए, मेरे पास 2 चॉइस है। 24 तास उनके घर में पड़ा रहो, ब्रदर टेंशन मत करो, उनको काउंसलिंग करता रहो, उनको समझाता रहो, कुछ नहीं, प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा। दैट इज वन वे दैट आई कैन टेक। अनदर वे इज, एक फोन करूंगा, कैसे ब्रदर, डोंट वरी, आई एम प्रेइंग, और मैं जाके घुटने में जाके प्रार्थना करूंगा। आप बताइए कौन सा ज्यादा असर करेगा उनके जीवन में? व्हेन आई गो एंड प्रे, बिकॉज मैं जितना दिमाग लगा लूं, उनका बीमारी, उनका तकलीफ, उनका प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ही कैनॉट हैव पीस। आप नहीं बोल सकते कि पास्टर का घर में जाता हूं, 2 मिनट बैठूंगा, 10 मिनट बैठूंगा, मुझे पीस आएगा। आपको ऐसा धोखा होगा कि अच्छा लगा, चांगलं वाटलं। नो नो नो, आपको पास्टर का घर में आकर खाली इतना एक स्पाइक मिलेगा, एक चिंगारी मिलेगा कि जाकर मैं बड़ा आग के साथ कनेक्ट करूं, यीशु के साथ जाकर बात करूं। देन यू विल हैव पीस। प्रेज द लॉर्ड। और यही सोलोमन कहता है, इतना सब करने के बाद कह रहा है, मेरे आंखों ने जो देखा, जिसका लालच किया उसने, मैंने सब कुछ उसे दिया। एवरीथिंग। कम ऑन, ह्यूमन बीइंग पॉसिबल? 1000 बीवी, यहां एक को संभालते संभालते लोग परेशान हो जा रहे हैं, राइट? 1000 बीवी, धन संपत्ति, राज्य, एवरीथिंग दैट ही हैज, एंड दिस फेलो इज सेइंग, सब कुछ किया मैंने, जो चाहिए, अपने आप को रोका तक नहीं। That's what the Bible says। अभी हमने पढ़ा, मैंने अपने आप को रोका नहीं। यहां पर अच्छे लोग हैं जो कहते हैं ये मन तो हो रहा है लेकिन मैं अपने आप को रोकता हूं। सोलोमन कहता मैंने अपने आप को रोका ही नहीं। सब करने के बाद, धन संपत्ति आने के बाद, 1000 रानी होने के बाद, सोना चांदी से भरपूरी होने के बाद, बिल्डिंग और कार होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, सोलोमन क्या कह रहा है? सब कुछ बेकार है। He doesn't have peace in his heart। वो कह रहा है ऐसा है कि मेरा जीवन ऐसा हो गया कि जैसे मैं हवा को पकड़ रहा हूं। You cannot catch hold of the wind। आप हवा को नहीं पकड़ सकते। He is saying it is all in vain। ये सब बेकार है। पृथ्वी के नीचे सब, सूरज के नीचे सब बेकार है। साकार अगर करना है तो परमेश्वर से जुड़ो। Praise the Lord। गरीब लोग बहुत वचन देते ना, पैसा से प्यार नहीं करने का, पैसा ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति जब बोल रहा है पैसा से प्यार नहीं करना, उसका बात जरा सुन लेना। वो अनुभव से बोल रहा है। सोलोमन बोल रहा है, उसके पास सब था। दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, दुनिया का सबसे संभ्रांत व्यक्ति कह रहा है कि सब बेकार है। और आज सुबह आप उठने के बाद आपका मन में क्या सोच आया? चेकअप। क्या प्लान किया? चेकअप। आज आपका सोच में क्या आया? पहला, मेरा पास थोड़ा ये होना चाहिए प्रभु, वो होना चाहिए प्रभु। एंड वी साउंड वेरी रिलीजियस ना। हम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे थोड़ा नौकरी चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे थोड़ा छोकरी चाहिए, शादी जिनका नहीं हुआ। And then we sound very religious। हमें ऐसा लगता है कि धार्मिकता है। God is waiting। मुझसे क्या क्या चाहिए सब तो लिस्ट दे दिया, मैं कब चाहिए तेरे जीवन में? When do you want me?